दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में अक्सर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या साइकिल का इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में औसतन 10 किलोमीटर का सफ़र 5 से 7 घंटे में तय करते थे। इसके बाद धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आने लगी, जिसमें कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और पानी के जहाज आदि हुआ करते थे, जिसमें 10 किलोमीटर का सफ़र जो 7 घंटे में तय होता था वो 2 से 3 घंटे में तय होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया और लोगों की ज़िंदगी सुधरने लगी और चीज़ें तेज होने लगी। उस समय की ट्रेन की यदि हम बात करें तो उस समय ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, यानी कि 10 किलोमीटर को वो आधे घंटे में तय करती थी। और इसके बाद टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होते गया और धीरे धीरे पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ने लगी। पहले जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, वहां अब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी, यानी कि जो सफ़र 1 घंटे में तय होता था वो 20 मिनट पर होने लगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सुपर फास्ट स्पीड ट्रेन के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और यदि पता भी है तो पूरी जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरलूप ट्रेन के बारे में, जिसकी गति प्लेन से भी 2 गुना है, यानी कि ये ट्रेन हवाई जहाज से भी 2 गुना स्पीड से चलती है। एक अनुमान के मुताबिक किसी ज़माने में जो सफ़र 10 किलोमीटर का 7 घंटे में पूरा होता है, आज इस हाइपरलूप ट्रेन की वजह से सिर्फ 10 सेकंड में पूरा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाइपरलूप ट्रेन एक ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये ट्रेन हवाई जहाज से भी 2 गुना स्पीड से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी हाइपरलूप ट्रेन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आखिर हाइपरलूप ट्रेन काम कैसे करती है और आखिर ये इतनी स्पीड से कैसे चल पाती है, इसके आने से लोगों को क्या फायदा होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आपको हाइपरलूप ट्रेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन यानी कि हाइपरलूप के बारे में और जानते हैं उसके ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है और यदि हम बाय रोड जाते हैं तो उसमें करीब 24 से 25 घंटे का समय लगता है और यदि हम बाय एयर जाते हैं तो उसमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि इस सफ़र को आने वाले समय में महज 1 घंटे में पूरा किया जाएगा और वो भी ट्रेन से? जी हाँ दोस्तों, ये संभव हो पाएगा हाइपरलूप ट्रेन की वजह से, जो बहुत जल्द हमारे देश में चलाई जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने कम समय में आखिर इतना लंबा सफ़र कैसे तय हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी ट्रेन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के इस दौर में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश की इंडियन रेलवे ने कई हाई स्पीड ट्रेन चलाई है, जिसमें से वंदे भारत है और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो कि 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि ट्रेन आपको 1 घंटे में 400 किलोमीटर का सफ़र तय करा रही है। मगर बहुत जल्द हमारे देश में एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जो ज़मीन पर चलकर भी हवाई जहाज को भी मात देने वाली है। ये ट्रेन 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, यानी कि ये ट्रेन आपको 1 घंटे में 1500 किलोमीटर का सफ़र तय कराएगी, जो अपने आप में एक अजूबा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस हाइपरलूप ट्रेन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करेगी। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे भारतीय रेल की जो पटरियों की कंडीशन है, उस पटरी पर क्या ये ट्रेन इतनी स्पीड से दौड़ पाएगी। दोस्तों, इस ट्रेन को किसी भी पटरी पर नहीं चलाया जाएगा। इसको एक सील पैक ट्यूब के अंदर चलाया जाएगा, जो कि एक पाइप नुमा होगा। एक बहुत बड़े पाइप में से इसे गुजारा जाएगा, जो कि एयर और मैग्नेटिक मेथड पर काम करेगा। इस पाइप नुमा ट्यूब को पूरी तरह से वैक्यूम बना दिया जाएगा, यानी कि उस ट्यूब के अंदर से पूरी हवा को वैक्यूम की मदद से निकाल लिया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेन का वजन हल्का हो जाएगा।
इस ट्रेन में आगे की तरफ एक हाई स्पीड फैन लगा होगा, जिसकी वजह से वो हवा को पीछे की तरफ धकेलेगा और कंप्रेशर की मदद से उसे पीछे की ओर धकेल दिया जाएगा और ट्रेन को आगे की तरफ दौड़ने लगेगी। ठीक उसी तरह से ट्रेन के पीछे भी एक फैन लगा होगा जो ट्रेन को रोकने का काम करेगा, यानी कि उसे ब्रेक लगाने का काम होगा। दोस्तों, इस ट्रेन में एक और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसे मैग्नेटिक वेव्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब कभी भी हम दो चुंबकों को आमने सामने रखते हैं तो वो एक दूसरे को धकेलती है, यानी कि दोनों के बीच में एक हवा की परत बनी रहती है जो कि एक दूसरे को धकेलने का काम करती है। इस ट्रेन को भी उसी टेक्नोलॉजी में शामिल किया गया है। ट्रेन की पटरी और ट्रेन के निचले भाग में मैग्नेटिक इंस्टॉल किया गया है जो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, जिसके कारण इस ट्रेन को एक निश्चित हवा में रखा जाता है। यानी कि ये ट्रेन पटरी के साथ कनेक्ट नहीं रहेगी, उसमें एक निश्चित दूरी बनी रहेगी, जिसकी वजह से उस ट्रेन का भार और भी कम हो जाएगा। जैसे कि इतना भारी लोहे का जहाज भी पानी में अपना भार कम होने की वजह से बड़ी आसानी से तैरने लगता है, ठीक उसी मेथड को इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। इस ट्रेन को लूप से गुजरने की वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी गति अवरोधक इसके आगे नहीं आएगा और हवा का कम दबाव होने की वजह से ये पूरी स्पीड से दौड़ पाएगी। इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों की तरह बहुत सारे डब्बे नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही डब्बा होगा जो पैसेंजर को बारी बारी से लाने ले जाने का काम करेगा, यानी कि वो डब्बा एक बस नुमा डब्बा होगा। और इस ट्रेन की एक और बड़ी खासियत है कि इसे चलाने के लिए किसी भी प्रकार के फ्यूल यानी कि ईंधन या बिजली की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके टॉप बॉटम पर सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी, यानी कि इसके चलाने से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। भारत में इसका काम शुरू हो चुका है जो मुंबई से पुणे के बीच में चल रहा है। मुंबई से पुणे के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, जो इस ट्रेन की वजह से सिर्फ 15 मिनट में पूरी की जाएगी। यानी कि आने वाले समय में मुंबई वासी अब सिर्फ 15 मिनट में मुंबई से पुणे पहुंच पाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस ट्रेन में तो सिर्फ पैसे वाले लोग ही बैठ पाएंगे, यानी कि इस ट्रेन का सफ़र बहुत महंगा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें हर वो आदमी सफ़र कर पाएगा जो अभी तक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि इसको चालू करने में कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होगा और ये एक एनर्जी एफिशिएंट मोड ट्रांसपोर्ट होगा, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी कम लगेगा। तो जाहिर है कि ये ट्रेन ज़्यादा महंगी नहीं होगी। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं हाइपरलूप ट्रेन की सेफ्टी के बारे में कि आखिर इस हाइपरलूप ट्रेन में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं। इस ट्रेन को बनाते वक्त ट्रेन में सेफ्टी के सभी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी हर सीट के ऊपर एक सीट बेल्ट होगा जो हर पैसेंजर को पहनना होगा। नेचुरल क्लाइमेटी का इस पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि हर मौसम में ये बड़ी आसानी से चलाई जाएगी, चाहे वो आंधी तूफान या बाढ़ की स्थिति क्यों ना हो। दोस्तों, जहाँ पर इसके इतने फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी होंगे, जैसा कि ट्रैवलिंग के दौरान यदि ट्यूब में कोई अवरोधक हुआ या ट्यूब पंचर हुई तो वैक्यूम बन नहीं पाएगा और ट्रेन अपने असली भार में आ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो देखा दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितना डेवलपमेंट किया है। पुराने ज़माने के लोग यानी कि हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो सफ़र 7 घंटे में तय होता है वो मात्र 10 सेकंड में हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल है टेक्नोलॉजी का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में हाइपरलूप ट्रेन के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों, आपको यदि आज का मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाइपरलूप ट्रेन के बारे में पता लगे, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे, उसके ऑपरेशन के बारे में पता लगे। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।